मैं दिल्ली के लोगों को ये 2-3 बातें और बताना चाहता हूँ जो आपको सख्ती से निर्देश आपको मानने होंगे। एक तो दिल्ली के अंदर जिसके पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको कल का दिन बाकी है, परसों से उसको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने PUCC अपना नहीं कराया, उनको केवल एक दिन कल के दिन की उनको मिल रहा है। कल के बाद ऐसे व्हीकल्स को पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा। उनको ऑनलाइन कैमरे से चेक करेंगे, जो जिसके पास नहीं होगा वो झगड़े ना करे, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के लोगों को साफ हवा चाहिए, इसलिए आपको भी उसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी से अपनी व्हीकल का PUCC करवाना चाहिए। ये दिल्ली के लोगों को मेरा आग्रह है। दूसरा, दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रक अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल आता दिखाई दिया, कोई बदरपुर, कोई रेता सैंड लाता दिखाई दिया, किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ी अगर दिखाई दी तो भाई मैं ट्रांसपोर्टर भाइयों को बताना चाहता हूँ वो गाड़ी सीज कर ली जाएगी। उसके ऊपर हैवी पेनल्टी इतनी लगेगी कि गाड़ी छुड़वा नहीं पाओगे। इसलिए दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बदरपुर, किसी भी तरीके की रेता, किसी भी तरीके का बिल्डिंग मटेरियल लाना टोटल बैन है। ऐसे किसी भी तरीके का अगर लाए तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं, दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, इसलिए हमें कड़े कदम भी उठाने होंगे, तो और भी इसके आने वाले दिनों में और भी उठाए जाएंगे। लेकिन कल का दिन है आपके पास, दिल्ली से जो दिल्ली में नॉन रजिस्टर्ड दिल्ली व्हीकल्स हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी व्हीकल BS6 से कम का दिल्ली स्टेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, और अगर कोई पाया गया उसको सीज किया जाएगा।